ये सौभाग्यशाली क्षण जो इस पे पवित्र दिव्य धाम पर आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है कि जब हम सत्य पथ पर चलते हैं तो हमारे सत्कर्मों के फलस्वरूप इस तरह के क्षण हमें सहज भाव से प्राप्त हो जाते हैं। इस पवित्र दिव्य धाम पर सौभाग्यशाली ही उपस्थित हो पाते हैं। यह स्थल जो पुरुषार्थ और परोपकार की भावना से भरा हुआ है, जिसका कण कण माता आदि शक्ति जगत जनी जगदम्बा की चेतना से परिपूर्ण है, जहाँ पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की समस्त सहायक शक्तियों का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। यह पवित्र स्थल जो आने वाले समय पर इस भूतल की धर्म धुरी अवश्य बनना है। यह शक्तिपीठ जिस पे समस्त शक्तिपीठों की ऊर्जा समाहित होगी, क्षमताएं इस पवित्र तीर्थ स्थल पर समाहित होंगी। आने वाले भविष्य में यहाँ से संपूर्ण मानवता को एक दिशा प्राप्त होगी, जिसकी हम और आप सभी मिलकर आज नींव डाल रहे हैं। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें नींव का पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आप यही तो हर जीवन में हर समय कामना करते हैं कि कभी भी ऐसा कोई प्रवाह आए, कोई ऐसा युग हो जब कभी किसी देवी देवता, किसी ऋषि मुनियों का, किसी शक्ति का एक नवीन प्रवाह समाज में पैदा हो। उस समय हमें साथ में जुड़ करके कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज वह सौभाग्य आप लोगों के हाथ में है। यह एक यात्रा जो हर पल आनंद से भरी हुई है, तृप्ति से भरी हुई है। संघर्ष तो हर यात्राओं में होते हैं, और जिस यात्रा में संघर्ष न हो उस यात्रा को तो कोई भी तय कर सकता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सामान्य सहज कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ने हम आपको एक ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया है जो कार्य केवल आप लोग ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बस हर पल आप लोगों को एक विचार शक्ति के बीच अपने आप को स्थापित रखना है कि जीवन में कभी भटकाव ना आने पाए। जो एक धरातल बना है उस पर हर पल सोचे कि जिस मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वह मानव जीवन प्राप्त करके हमें माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भक्ति की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक नवीन शक्तिपीठ की स्थापना का कार्य में हमें लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस जगत जननी की जन चेतना को जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य हमारे हाथ में हमें परम सत्ता ने प्रदान किया है। इस तड़पती कराहती मानवता को सहारा देने का सौभाग्य हम आप लोगों को प्राप्त हुआ है। समाज को नशे मांस विकारों से दूर करने का मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। परम सत्ता हमें चेतना प्रदान कर रही हैं कि आज जातीयता सांप्रदायिकता में उलझे हुए समाज को हम एक पिरो करके एक नवीन चेतनापूर्ण मार्ग उन्हें प्रदान कर सके। आने वाला भविष्य संघर्षों से भरा हुआ है। आने वाला भविष्य सहज नहीं है, जिसको मैं हर पल देखता हूं, जिसके विषय में मैंने 25 वर्ष पहले अनेकों भविष्यवाणी भी कर रखी हैं कि आने वाला भविष्य बहुत ही संघर्षपूर्ण है। 25 वर्ष पूर्व
एक यज्ञ में मेरे द्वारा जो आई कोरोना महामारी है, उसके विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 25 वर्षों बाद ऐसी महामारी आएगी जिसमें विश्व के करोड़ों लोग मारे जाएंगे। विश्व की बात कही गई थी, एक क्षेत्र विशेष की नहीं बात कही गई थी, और वो बीमारी विश्व स्तर पर फैली। साथ में विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। आज उसके क्रमों पर भी यह दुनिया चल रही है। पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका है। बड़े बड़े देशों के अस्त्र शस्त्र उपयोग में लाए जा रहे हैं, माध्यम कोई भी बन रहा हो। इन विभीषिकाओं को भी हम आप सभी देख रहे हैं। हमें अपने कार्य में लगे रहना है। अनेकों प्रश्न भी मेरे सामने रखे गए हैं, समय के साथ अपने चिंतनों में उनको जोड़ता जाऊंगा। हमें जो वर्तमान जीवन का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस भूतल पर बैठकर हमें उस जगत जननी का स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की स्तुति, वंदना, प्रार्थना, आरती, उनका गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, इससे बढ़कर के और कोई बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। केवल यह सौभाग्य यदि आप लोगों के जीवनों से न छिने, सब कुछ छिन जाए, अगर उस जगत जननी की आराधना, भक्ति, स्तुति, वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित मानिए कि आपसे जो छिना होगा उससे भी कई गुना ज्यादा आपको अवश्य प्राप्त होगा। अलौकिक शक्ति है प्रार्थना में, वंदना में, स्तुति में, मां के गुणगान करने में, हमारी जगत जननी की का गुणगान करने में। क्योंकि वो हमारी अपनी है, हमारी आत्मा की जननी है। पूर्व के अनेकों चिंतनों पर मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी इष्ट कोई भी और दूसरी नहीं है। इस जगत की जननी ही हमारी मूल इष्ट हैं, हमारा सर्वस्व हैं, और हमारे अंदर निखिल ब्रह्मांड समाहित है। और जब हम उस परम सत्ता की स्तुति करते हैं तो हमारी समस्त कोशिकाएं चैतन्य होती हैं, हमारे अंदर दिव्यता आती है, सहज भाव से शांति प्राप्त होगी। यदि आप निश्चल भाव से निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा का मंत्र जाप करें, साधना चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों पर प्रार्थना करें, तो प्रार्थना करते ही हमारे अंदर एक विशेष निर्मलता आती है, शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता आती है। हम अंतःकरण से जुड़ते चले जाते, अंतःकरण से तो बाह्य जगत की सत्ताएं हम सहज भाव से सहयोग करना प्रारंभ कर देती हैं। उन तरंगों को आकर्षित करने का हम सहज भाव से सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। अतः नित्य प्रति समय निकाल करके कुछ ना कुछ वक्त उस जगत जननी की आराधना, भक्ति में, स्तुति में, वंदना में, दुर्गा चालीसा के पाठ में अवश्य दें, क्योंकि वही हमारा मूल है। समाज के चर्चाएं, समाज के बीच कार्य, मेरे द्वारा दिए गए चिंतनों में आप कितने कदम चल पाते, नहीं चल पाते, मगर कम से कम अपने गुरु के इस आदेश का उल्लंघन मत करना, इसे आदेश मानना। और इस आदेश में ही मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, लाभ, हानि, जीवन, मरण, हर परिस्थिति के बाद भी उस जगत जननी की भक्ति को मत छोड़ना। वो हमारा सर्वस्व है। वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ अच्छा या बुरा होता रहता है, मगर वो जगत जननी हमारा हर पल सहयोग करती है, हर पल हमारी सहायता करती है। मैंने अपनी उस जगत जननी को समझा है, देखा है, उनके प्रेम, स्नेह, वात्सल्य का
मैंने उनकी आंखों से अपने हाथों से आंसू पोंछे हैं। मेरी तड़प और वेदना से जब मेरे आंसू निकल रहे थे, बेटे के आंसू निकले, मां की आंखों में आंसू ना आए, यह हो ही नहीं सकता। उन क्षणों का आपका गुरु साक्षी है। उस जगत जननी से कभी मुख मत मोड़ना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, नित्य स्तुति कीजिए, वंदना कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, टूटे फूटे शब्दों में आपसे जैसा जो बन पड़ता है। मां की आराधना से सहज सरल और कोई दूसरी आराधना नहीं होती। सच्चे मन से बैठ करके नित्य उसकी मन की वंदना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनसे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगिए, क्योंकि वर्तमान मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मानव बहुत पतन के मार्ग में जा चुका है। उसकी सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आयु की क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बहुत नीचे स्तर पर आकर खड़ी हो गई है। और यदि सत्य कहूं तो यहां से और कोई भी देवी देवता सत्ताएं आपको ऊपर नहीं उठा सकती। आपकी समस्याओं का समाधान तो कर सकती हैं। अनेकों देवी देवता हैं जो हर काल विशेष में किसी कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए सभी पूज्य हैं, क्योंकि वे सभी शक्ति जगत जननी जगदम्बा के ही अंश हैं। मगर इस कलिकाल में यदि आप अपना आत्मोत्थान चाहते हो कि पतन के मार्ग से हम बच सके, हम मुक्ति पथ के राही बन सके, हम अगर आने वाली पीढ़ियों का उत्थान हो, मानवता का कल्याण हो, तो मात्र और मात्र एक ही शक्ति हमारा कार्य कर सकती है, हमें सहायता दे सकती है, और वह है हमारी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती। यह शक्ति का युग है। सत्य को पहचानो, अपने आप को जानने का प्रयास करो, और नित्य माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना भक्ति करते हुए आप धीरे धीरे अपने अंतःकरण की ओर प्रवेश सहज भाव से करते चले जाते हैं। आपके सोचने समझने निर्णय लेने कार्य करने की क्षमताएं अलग स्वरूप धारण करती चली जाती है। धन तो कोई भी कमा सकता है, लालसा करो तो धर्म के कमाने की। धर्म यदि आपके साथ है तो धन आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। अतः अपने अंदर भूख पैदा करो तो धर्म की, संस्कारों की, और संस्कार प्राप्त होते हैं हमारे सत्कर्मों से। तो हर पल अपने अंदर एक भूख पैदा करो कि जीवन में मुझे कुछ करने को मिले या न मिले, अवश्य मुझे मौका मिलता रहे, सत्य पथ पर चलने का मौका मुझे अवश्य मिलता रहे, मेरे कदम लड़खड़ाने न पाए, मैं पतन के मार्ग में न जाऊं, मैं भटकाव के मार्ग में न जाऊं। एक भूख पैदा करो अपने अंदर, एक प्यार करो अपने अंदर। यह सुनहरा सौभाग्य इन क्षणों पर चल रहा है। इस काल पर यदि हम माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की आराधना भक्ति के पथ पर चलेंगे तो हमारा पतन कभी नहीं हो पाएगा, और जब पतन नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे ही सही हमारे कदम उन्नति के पथ पर बढ़ेंगे, आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ेंगे। अपने अंदर भूख पैदा करो ऋषियों मुनियों के पथ पर चलने की, साधक साधिकाओं के पथ पर चलने की। यह देश ऋषियों मुनियों का देश रहा है। अनेकों साधक साधिकाएं पैदा हुई हैं जिनकी कहानियां किससे आप सुनते रहते हो। क्या कहानियां किससे ही सुनते रहोगे या स्वयं अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करोगे कि हम स्वयं अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं कि वो ऋषियों के पथ पर चल सके। एक नहीं अनेकों जन्म क्यों न लग जाएं, यदि हमने राह सही पकड़ ली है तो हजारों जन्म हमें क्यों न लग जाएं। यह सत्य है
कि एक न एक दिन हम उस मजबूत धरातल को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यात्रा कितनी लंबी इसका विचार नहीं करना चाहिए। विचार सिर्फ इस बात का करना चाहिए कि हमें सत्य पथ का राही बनना है या असत्य पथ पर जाकर के पतंग में जाकर के अपने अस्तित्व को गंवा देना है, जहां से निकल पाना भी मुश्किल होगा। मानव का जीवन भी कीड़ों मकोड़ों के समान हो जाता है। सौभाग्य आपके हाथ में है कि उस जगत जननी की आराधना के पथ पर चलो। समाज के कार्य करने हैं, आपके गुरु द्वारा जो आपको दायित्व दिए गए उनका निर्वहन भी करना है, मगर सबसे पहला निर्वहन करना है कि अपने साधनात्मक धरातल को नष्ट मत होने दो। नित्य प्रतिसाधना करो। दूसरों को चिंतन देने के पहले अपने साधनात्मक धरातल को नित्य प्रति और मजबूत करो, एक भूख पैदा करके। जब पूजन में बैठो तो लगे ये क्षण ही मेरे सौभाग्य के क्षण हैं, इनको मैं अपने अंदर रोज नित्य प्रति और समाहित करता चला जाऊं। एक भूख सी पैदा हो। जिस तरह भौतिकता के वाद में आप धन जोड़ने की भूख पैदा करते हो, भौतिकतावाद के संसाधन अपने घरों में लाने की भूख पैदा करते हो, उससे हजारों गुना ज्यादा जिस दिन भूख धर्म पथ पर चलने की, सत्कर्म करने की अपने अंदर पैदा कर लोगे, मां की भक्ति आराधना करने की अपने अंदर पैदा कर लोगे, आप जितने संसाधनों में जीवन जी रहे हो उनमें ही आपका जीवन सुखी होने लगेगा। और जो आपके जीवन में सौभाग्य है वो आपसे छिनेगा भी नहीं। पुरुषार्थी परोपकारी यदि हो, आलस्य निराशा जड़ता का जीवन नहीं जीते हो, तुम्हारे सामने जो पथ है पूरी क्षमता से कार्य करते हो, तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्य तुम्हें आगे बढ़ाता ले जाएगा। वर्तमान समय में अनेकों दायित्व हैं, अनेकों जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति। जहां हमें अपने साधना पथ पर चलना है, इस पवित्र दिव्य धाम का हर पल स्मरण चिंतन बना करके रखना है, वहीं हमें समाज के बीच समाज के उस समाज को भी उभार कर आगे लाना है जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है, जिसे अज्ञानी समझ करके पीछे ही छोड़ दिया गया, जिसे अज्ञानता के दलदल पर धकेल दिया गया। जो आज नास्तिकता के पथ पर बढ़ रहे हैं उन्हें हमें आस्तिक बनाना है। अपने सत्य की ऊर्जा को लेकर उस कार्य को सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हो। दीनहीनों को आगे बढ़ाना है, उन्हें सहारा देना है। हमारे पास जो है हम वह तो बांटे खुले हाथों से। हम उन्हें सद्ज्ञान दे सकते हैं, हम उन्हें संस्कार दे सकते हैं, हम उनसे भेदभाव को मिटा सकते हैं। उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। नारी का सम्मान जब तक समाज में नहीं होगा, समाज पतन के मार्ग में चलता ही चला जाएगा। आज समाज छुआछूत, जातीयता, सांप्रदायिकता के ऐसे दलदल में फंस चुका है कि जिसे निकालने के लिए आप जैसे शक्ति साधकों की ही आवश्यकता है। एक बार निर्णय कर लो कि तुम जगत जननी के हो। अगर तुम जगत जननी के हो तो दूसरा भी जगत जननी का है। जब सभी जगत जननी के हो तो किस बात का भेद, किस छुआछूत, जातीयता, सांप्रदायिकता के चक्र में उलझ रहे हो? युग बीत गए, छुआछूत जातीयता को समाप्त नहीं किया जा सका। मैं युगों की बात कहता हूं, इसलिए नहीं किया जा सका कि जैसा ज्ञान दिया जाता रहा, जैसा पढ़ाया जाता रहा, जैसा सिखाया जाता रहा, सामर्थ्यवान लोग भी जो पूरे युग को बदलने की सामर्थ्य रखते थे, त्रिकालज्ञ थे, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, बड़ी बड़ी सेनाओं को अपने एक एक अस्त्र शस्त्रों से नष्ट करने की सामर्थ्य रखते थे, एक से एक महाबली योद्धा वीर अलग अलग युगों में हुए।
मगर वह परंपरागत जो ज्ञान, जो उनको शिक्षा बचपन से दी जाती रही परंपरागत, कुछ लोगों समय समय पर आवाज जरूर उठाई, मगर कहते हैं कि परिस्थितियों का, समाज की जो एक व्यवस्था होती है, उस पर जब कोई आवाज उठाकर उसके विरोध में खड़ा होता है तो पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बोलने वाला गलत दिशा में जा रहा है, वह सब सही हैं, और समाज सहता जाता है, वही परंपराएं चलती चली जाती है। जिस तरह की सीख दी गई, मैं सैकड़ों परंपराओं पे केवल इस विषय पर अगर मेरे पास समय का अभाव होता है, नहीं मैं समाज की आंखें खोल सकता हूं। युगों युगों से सामर्थ्यवान लोग भी आवाज उठाने की इच्छा रखते थे, राजसत्ताएं इच्छा रखती थी, मगर बड़ी बड़ी राजसत्ताओं ने भी छुआछूत जातीयता को मिटाने के लिए वह नहीं किया जो वो कर सकते थे। जैसी कुरीतियां, जैसे विचार मन के अंदर समाज में भर दिए जाते हैं, लोग वही तो सीखेंगे, वही तो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे वैसा व्यवहार समाज में करेंगे। आज समाज की छोटी छोटी आज के वातावरण में देख सकते हो। मैं आज इसलिए पुरजोर आवाज उठा रहा हूं, हर मंचों से उठाता हूं, और आगे आने वाले समय में के लिए संगठन को तैयार इसीलिए कर रहा हूं कि मेरा विरोध अभी और ऐसी अनेकों बातों पर होना है जिससे देश की सत्ताएं भी दहलेंगी, धर्माधिकारी भी सोचने के लिए बाध्य होंगे, और बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठाधीश जो करोड़ों करोड़ों लोगों को उन्हें ज्ञान देते हुए सोचने के लिए बाध्य होंगे, और अगर नहीं होंगे तो मैं उन्हें बाध्य कर दूंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। छोटी छोटी बातों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जैसे आज समाज के बीच एक सामान्य से छोटी सी बात, एक कुरीति फैली हुई है। बेटी को आज नवरात्रि पर्व चल रहा, अनेकों लोग पूज रहे होंगे, कन्या पूजन, कन्या भोज, कन्या भेंट देवी मान करके। अच्छी बात है, जितना मान सको, मेरे लिए तो और सौभाग्य की बात होगी। मैं ऐसा मानने वालों को भी नमन करूंगा, मगर उसी को जिसको छोटे में बेटी को देवी मानते हो, सब कुछ मानते हो, उसके साथ व्यवहार क्या होता है? शादी होते ही वह एक पुरुष की गुलाम बन जाती है। उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, मैं हर परिवारों की बात नहीं कहता, कुछ परिवारों में सम्मान मिलता है। बेटियों के साथ क्या व्यवहार होता है, वही माता पिता क्या शिक्षा देते हैं? पति के घर में एक बार जाने के बाद बेटी की अर्थी ही वापस आती है। जरा सोचो, मारते हैं जिस तरह मैंने कहा, मैं गलत मानता हूं, समाज उसे माने या ना माने, हुआ है कि जिस पथ पर चल करके मानवता का कल्याण हो सकता है। मगर अधिकारियों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार मंच में आकर बैठे, सम्मानजनक, मैंने पिछले मंच विकसित करो, अच्छी अच्छी चीजें सिखाओ, बाहर क्षेत्रों में ले जाओ, धार्मिक स्थानों में ले जाओ, प्राकृतिक स्थानों में ले जाओ, उन्हें वहां के दृश्य दिखाओ, अपने आप विचार बदलने लगेंगे। मैं ऐसा जीवन जीता हूं, अपने बच्चों को ऐसे रास्ता देता हूं। अद्वैत अभी जो बोल रहा था, सैकड़ों स्तोत्रों मंत्रों को कंठस्थ किए हैं। उसे मौका नहीं दिया जाता। नेहा कह रहा था मुझे बोलने का मौका दो, जब माइक पकड़ लेता है घर में तो आधे आधे घंटे चिंतन देता रहता है, मगर अपने मन का मालिक है। दो चार बार ही कोई चीज बता दो, उसके बाद फिर उसको और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे लगे कि जैसे कुछ सीख नहीं रहा हो, आप बोलते जाओ और वो सब कुछ कंठस्थ कर लेता है। इस तरह अपने बच्चों को सभी को बनाओ, या पूजा संध्या ज्योति हो, या आरुणी हो, अद्वैत हो, अत्रेय हो, सभी को हर पल उसी दिशा में बढ़ाया जा रहा है। आप भी अपने बच्चों को सही दिशा में पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। यही तो हमारा धर्म पथ है।
ये तो हमारी जगत जननी की आराधना है। आप बहुत अच्छे रास्ते में जा रहे हो, आपके देखते देखते आपकी पीढ़ी गलत रास्ते में चली गई तो आप समाज को क्या दे पाओगे? आज लोग माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहते। अनेकों परिवारों को देखने को मिलता है कि माता पिता के साथ किस तरह दुर्व्यवहार होता है। जिंदगी भर माता पिता तड़प तड़प कर जीते हैं और माता पिता के मरने के बाद उनकी संपत्ति पर अधिकार लेने के लिए सब कुछ प्रयास करते हैं। चिताएं जल रही होती हैं और बच्चे जाकर के ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, मनोरंजन करते हैं, आर्थिक ठंडी भी नहीं होने पाती। ऐसी मक्कार मानसिकता के लोग भी समाज में एक नहीं सैकड़ों देखने को मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे। कभी माता पिता की सेवा न की होगी, माता पिता की संपत्ति पर अपना पुश्तैनी अधिकार समझते हैं, केवल इसलिए कि आप लोगों ने वो मानसिकता भरी है कि पुत्र नालायक नहीं महानालायक क्यों ना हो, फिर भी आपकी संपत्ति का अधिकार पुत्रों को ही मिलेगा। अतः इस पर सजग रखो। आपके जीवन के रहते ही अगर लग रहा कि आपका पुत्र नालायक है तो उसने अपनी संपत्ति से वंचित करने का पहले ही निर्णय कर लो। समाज में दान कर दो, बांट दो गरीबों में। ऐसे मक्कार ऐसे बच्चों को संपत्ति देने से आपको मिलेगा क्या? गरीबों में कुछ दान कर दोगे तो निश्चित है आपके संस्कार बनेंगे। मरने के बाद आपको कोई मुखाग्नि दे या न दे, आप मुक्त अवश्य हो जाओगे। अतः वैसा जीवन जियो। कुछ चीज़ों में के विषय में मुझसे कहा गया है कि गुरुजी आप अगर कह देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ भी जो कार्यक्रम चलते हैं, आपने देखा होगा आयुर्वेद कंपनी का वहाँ निर्माण हो चुका है, फूड प्रोडक्ट से जुड़ी हुई चीज़ों का। इसी नवरात्र में उसको पूरी तरह से प्रारंभ करके करना था, सभी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, मगर मेरे द्वारा स्वयं रोका गया कि इस नवरात्रि पर्व पर सिर्फ और सिर्फ माता भक्ति आदि शक्तिजनी जगदम्बा के मंदिर के नवीन मंदिर में स्थापना का कार्यक्रम होगा, बाकी कोई भी कार्यक्रम उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। अतः वहाँ पर मैंने निर्णय लिया कि 23 जनवरी को पूर्णता के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ, सैकड़ों प्रोडक्टों के साथ उसका वहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। जो भी एजेंसी लेना चाहें ले सकते हैं। वहाँ पर एक कैंटीन के लिए भी दी जाएगी, जो वहाँ के नियमों के साथ कार्यकर्ताओं से संपर्क करके चाय नाश्ते भोजन आदि की जो व्यवस्था की कैंटीन अगर कोई चलाना चाहेगा तो उसके लिए भी अपना वहाँ पर ले सकता है, व्यवस्था दे सकता है। धीरे धीरे करके हम यहाँ पर और सुधार कर रहे हैं। जो और दुकानें यहाँ पर चल रही हैं लोगों की, इस बार कुछ कंट्रोल किया गया, अगली बार और सख्ती बरत दी जाएगी कि आज मिलावट के नाम पे जिस तरह खाद्यान्न लोगों के बीच चल रहे हैं, ऑयल जिस तरह आज रिफाइंड ऑयल के नाम पर जिस तरह आपको केमिकल की चीज़ें पिलाई जा रही हैं, और हर को लगता है जैसे बहुत अच्छा हो रहा है, 60-70 रुपये एक लीटर का आप ऑयल ले लीजिए। हर चीज़ें बड़े चाव से आप कहते हो, फिर कहते हो हमने तो कोई गलत नशा नहीं किया था, हमें कैंसर कैसे हो गया, हमारी किडनी कैसे फेल हो गई, हमारा बच्चे का हार्ट अटैक कैसे हो गया, हमारी पति को ये बीमारी, शुगर की बीमारी कैसी हो गई। जिस तरह आप नशा मुक्त के लिए अभियान चलाओ, अपने अपने क्षेत्रों में मिलावटखोरों के विरुद्ध एक अभियान चलाइए। हर जगह मिलावट हो रहा है, मसालों में मिलावट हो रही है। वही हल्दी आपको बाजार में जिस रेट मिले उसे आधे रेट में पीसी हुई हल्दी मिल जाएगी। मीडिया अनेकों क्षेत्रों में हजारों कुंटल के बारे में बताता है कि यहाँ किस तरह प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, मगर सरकारें, मक्कार सरकारें शांत बैठी रहती हैं, क्योंकि उनको तो बस वोट जीतने, चुनाव जीतने के अलावा देखना ही नहीं है कि समाज में मिला किस तरह जहर लोगों को पिलाया जा रहा है। जिस तरह शराब समाज को पिलाई जा रही है, उसी तरह समाज को खाद्यान्न दिया जा रहा है। मसालों के नाम पे आप शादी ब्याह में जाते, सब आप लोग ठेका दे देते हो दूसरों को। पहले शादी ब्याह होती थी, लोग खड़ा मसाला अच्छे से साफ करते थे, तैयार करते थे, पहले से रिश्तेदार लगते थे, मसाले को बांटते थे और अच्छा भोजन बनता था। आज सब ठेके में दे दिया जाता है कि सब वो बना लेंगे, ठेकेदार कर लेंगे, हमें तो केवल पैसा देना है। ये पैसे का अभियान ही तुम आप लोगों को बर्बादी के रास्ते में ले जा रहा है। दिशा विहीन रास्ता जब तय करोगे तो बर्बादी के रास्ते शादी ब्याह में जाओगे, बड़े अच्छे अच्छे पकवान नजर आएंगे, तेल महकता हुआ कि आपको आधा किलोमीटर दूर से वहाँ की महक आएगी, क्योंकि सब केमिकल का उपयोग किया जाता है। जब खा के आओगे तो उस रिश्तेदार ने बुलाया था, आते ही मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे ऊपर कोई मारण प्रयोग करा दिया। और जब किसी झाड़ फूंक वाले के जाओगे तो मक्कार में कह देगा आपके रिश्तेदार ने जहाँ पर आप खाना खाने गए थे, थोड़ा बहुत आप पहले बता ही देते हो,
वहां पर आपके खाने में ऐसी चीज खिला दी गई है। जब जहर खाओगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उन रिश्तेदारों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अतः सावधान रहो, ऐसे जगह जाओ, व्यवहार देकर वापस लौट आओ। घर में नमक रोटी जो मिले वो खा लो। ऐसी पार्टियों में भोजन करने से बचो, या गहराई से जाकर के देखो किस तरह कार्य किया जाता है, किस तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है। आज छोटे छोटे बच्चे, उनको दूध घी से दूर रखा जा रहा है। डॉक्टर जो भी आजकल पश्चिमी सभ्यता से पढ़ करके आते हैं, कहेंगे दूध बच्चों को मत पिलाओ। अरे उन मक्कारों को, अज्ञानियों को पता ही नहीं है कि दूध में हमें कितनी चीजें प्राप्त हो जाती है एक साथ। पहले जो लोग दूध घी खाते थे ना बीमार पड़ते थे, स्वस्थ रहते थे, उम्र लंबी होती थी, ताकतवर बनते थे। हम उससे दूर हो गए। सरसों, तिली, इस तरह के आयलों से आपको दूर कर दिया गया, नारियल तेल के आयलों से दूर कर दिया गया और दिया क्या गया, रिफाइन आयल। बड़ा विज्ञापन किया जाता है, अनेकों जगह पकड़ा जाता है कि जहां तेल जो जला जला के कढ़ाई में काला कर दिया जाता है, उसे भी 5-10 रुपए लीटर खरीद लेते हैं और उसमें केमिकल मिलाते हैं, बिल्कुल तेल की कलर का हो जाता है और उसे बाजार में पुनः बेच दिया जाता है। मार्केट में जाओ, किसी जगह जाओ, आप पता कर लो, आपको 4-5 प्रकार के रिफाइन ऑयल मिल जाएगा। बिल्कुल केमिकल का उपयोग कराया जाता है। संकल्प करो कि रिफाइन ऑयल का उपयोग बिल्कुल मत करो। आप किसान हो, आपके घरों में आसपास गांव में सरसों मिल जाता है, आप घरों में मंगा लीजिए। खुद पहले लोग पिराते थे, आपस में एक दूसरे से खरीद लेते थे। उस सरसों के ऑयल का उपयोग करो, घी का उपयोग करो, दूध का उपयोग करो। बड़े बड़े विज्ञापन आपको मिल जाएंगे, ऐसे विज्ञापनों से अपने आप को बचाओ। अच्छी चीज़ों को उपयोग करो। इसके विषय में विस्तार से जानकारियां आपको दी जाएंगी और मैं संगठन के लोगों से आह्वान करूंगा, जिस तरह आप शराब की खेपे पकड़ाते हो, उस तरह उन मसाले वाले लोगों को पकड़ाओ। गलत आयल जो बेच रहे हैं उनकी पकड़ाओ, उनकी जांच करवाओ, खरीदो और जांच खुद करवाओ जाके लैब में। आपको खुद पहले पता चलेगा कि इसमें कितना पाम ऑयल मिला हुआ है, कितना केमिकल मिला हुआ है। जहर पीते हो, उस जहर से अपने आप को बचाओ। इसमें भी भक्ति मानव कल्याण संगठन एक अभियान चलाएगा। आश्रम में जो दिव्य गौशाला स्थापित है, त्रिशक्ति गौशाला, वहाँ पर एक वेटरनरी के डॉक्टर भी लगे हुए हैं, सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मगर उसको मैं और एक नवीन स्वरूप वहाँ देना चाहता हूँ कि आसपास के क्षेत्र की गौओं की, अन्य पशुओं की भी हम सेवाएं और कर सकें। इसलिए मुझे 1 से 2 ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता है जो वेटरनरी के डॉक्टर हों, जिनके पास अच्छा अनुभव हो। अगर रिटायरमेंट वाले लोग हैं तो उनका भी स्वागत है, वो अपनी सेवाएं कुछ सालों तक यहाँ दे सकते हैं। उनकी जो भी व्यवस्था होगी, जो उचित होगा, उनके लिए पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। तो 1 से 2 डॉक्टरों की आवश्यकता है, वेटरनरी के जो डॉक्टर हैं। गौशाला में जो गौओं की सेवा करने की का अच्छा अनुभव रखते हों, ऐसे 5 से 10 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो उनकी और अच्छी सेवाएं कर सके। हम एक और स्वरूप नवीन दे सके, गौ सेवा संवर्धन के क्षेत्र में और अच्छा कार्य कर सके। तो गौ सेवा से संबंधित अगर किसी के पास सामर्थ्य है, सेवा करने की अच्छा अनुभव है, वहाँ के क्रमों को और अच्छी देखरेख करने की, तो ऐसे लोगों का भी आह्वान रहेगा कि वो आकर के मुलाकात करके मिल सकते हैं कार्यकर्ताओं से, मुझसे मिल सकते हैं। उनको जो भी होगा यहाँ पर रास्ता दिया जाएगा। यहाँ पर जो अखंड भंडारा चलता रहता है शिविर के समय, 3 दिन, तो अच्छी खिचड़ी में जो भी जैसा बनाते हैं भक्त, सभी चीज़ें उसमें मिला करके बना दी जाती हैं। रोटियाँ भी, मशीनें लगी हुई हैं, उपलब्ध कराई जाती हैं। बाकी समय सभी भोजन सुबह शाम सब तरह का भोजन एक साथ तैयार किया जाता है। मैं 1-2 और बड़ी मशीनें लगाना चाहता हूँ कि अगले शिविर के पहले पहले कि हर व्यक्ति को और अच्छा खाना यहाँ मिल सके, और व्यवस्थित तरीके से एक भोजनालय भी तैयार करने का शीघ्र ही निर्णय है आगे, कि जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से और अच्छे तरीके से शुद्ध सात्विक भोजन आप लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। उस दिशा में भी जहाँ कार्य किया जाएगा वहाँ पर 1-2 अच्छे रसोइयों की आवश्यकता है जो अच्छा भोजन बनाने की का अनुभव रखते हों। संगठन से जुड़े अगर ऐसे कुछ लोग हैं वो आकर के संपर्क कर सकते हैं।